अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $63,707 पे, $63,707। साइडवेज बिल्कुल मार्केट हुई है, यहाँ पर अकोमुलेशन फेज में है। इस चार्ट को रीसेट कर लेते हैं ताकि हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हों या हम जो भी टूल्स यूज़ करें वो यूज़ हो सकें। तो हम यूज़ करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर जनाब हमारे पास मार्केट जो है वो बिल्कुल साइडवेज रुकी हुई है। ये मार्केट में कुछ अभी मूवमेंट है, जिसमें मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से 19 तारीख से हम देख रहे हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर और इस रेंज से निकल ही नहीं पा रही, और ये अपसाइड पे एक फेक आउट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट और असिस्टेंस जो है मार्केट में आपके पास वो ये वाला लेवल ही है। क्या लेवल बन रहा है? $63,860 का। ये एक मेजर रिजेक्शन बनी हुई है, जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, और नीचे से सपोर्ट हमारे पास बनी हुई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला लेवल 62,700 का एंड 62,500 का। यहाँ से नीचे ये जो मार्केट नीचे आई है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हंट की है। अपर साइड पे भी जो विक निकली हुई है वो भी सारे स्टॉप लॉस हंट किए हैं, और ये आपके पास ये फेक आउट था, और मार्केट फिर से उसी जोन के अंदर आ गई, और अभी मार्केट इस जोन के अंदर ही चल रही है। क्या मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड पे रैली देनी है? क्या मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना है? एक चीज क्लियर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, चार्ट पैटर्न आप लोगों के साथ मैं बाद में अभी शेयर करेंगे कि ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन होगा, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि मार्केट ने क्या करना है। अभी हम चलते हैं कुछ न्यूज की तरफ। बिटकॉइन डाउन ट्रेंड इज फाइनली ओवर, इज इट टाइम फॉर अ बीटीसी प्राइस ब्रेकआउट? जो डाउन ट्रेंड था बिटकॉइन का वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। डाउन साइड पे ये मार्केट यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे अभी देखें, मार्केट यहाँ से पुल बैक होके जो लो देना था 49,000 का, जो एकोमुलेशन करनी, जो मैनिपुलेशन करनी थी, मैनिपुलेट कर लिया मार्केट को। अब यहाँ से मार्केट अप साइड पे अभी इस टाइम पे 63,000 समथिंग पे ट्रेड कर रही है। Last week, Bitcoin appeared set for a retest of the bottom of this channel, a crucial step for maintaining its momentum and potentially breaking through the downtrend that has been persisted since late July. ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था जुलाई से, वो वाला डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम पैदा हो रहा है। एज द वीक प्रोग्रेस्ड, Bitcoin successfully followed the anticipated red path, decisively breaking a series of lower highs indicated in light blue. A key milestone was the need for Bitcoin to achieve a weekly close above approximately 61,900, representing the downtrend. 61,900 61,900 अप्रोक्सीमेटली एक प्राइस थी जो कि डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन जरूरत क्या थी कि वीकली क्लोजिंग 61,900 के ऊपर हो जाए, एंड आपने देखा कि वीकली क्लोजिंग जो लास्ट परसों हुई है रात को, वो 61,900 के ऊपर ही हुई। ये जाके हम वीकली क्लोजिंग फिर देखेंगे भी। सो डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक जो बड़े लंबे अरसे का चला हुआ था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, माइनिंग 1 बिटकॉइन कंज्यूम्स इनफ एनर्जी टू पावर 61 यूएस होम्स फॉर अ ईयर। बड़ी हैरत की बात है ना कि एक बिटकॉइन माइन करने पे जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो कितनी होती है? यूएस में एक साल के लिए 61 हाउसेस को पावर दी जा सकती है, 61 घरों को पावर दी जा सकती है। इतनी एनर्जी एक बिटकॉइन माइन करने में कंज्यूम होती है। और ऑफ कोर्स जो इसकी माइनिंग कॉस्ट आ रही है वो भी 71 के ऊपर। यहां तक जाके बीटीसी की प्राइस स्टेबल हो तो माइनर्स को फायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट, बिटकॉइन प्राइस टारगेट राइजेस टू 78K आफ्टर चाइनीज स्टिमुलस पैकेज। In a credit-based fiat fractional reserve system, debasement is a feature, not a bug. Bullish global liquidity, bearish global liquidity. ये आपके पास कुछ चार्ट शेयर किए गए हैं। बिटकॉइन का जो बुल फ्लैग का ब्रेकआउट है वो किस चीज पे नजर रख के बैठा हुआ है? 71 के डॉलर को, 78,000 को। यहाँ पर ये चार्ट किसी टेक्निकल एनालिस्ट का शेयर किया गया है कि ये जनाब बीटीसी है
जो कि एक बुलिश फ्लैग के अंदर है, और इस बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट 78,000 तक का टारगेट हमें दे सकती है, 78,000 तक का। डिफरेंट एनालिस्ट है ना, डिफरेंट एनालिस्ट की प्रेडिक्शंस जो हैं वो यहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो ये हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट आ जाए, अपकमिंग प्राइस सर्ज, बिटकॉइन नियर्स अ हिस्टोरिकल ब्रेकआउट पॉइंट। बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपने साइकिल के एंड पे पहुंच चुका है, जो कि मोस्ट रिसेंट हार्विंग है। आफ्टर 157 डेज हार्विंग के बाद मार्केट साइडवेज एंड बिटकॉइन माइट बी अप्रोचिंग इट्स नेक्स्ट बिग मूव, अपने बिग मूव की तरफ जा रहा है। लाइक इन 2016 एंड 2020 यूजुअली बिटकॉइन विल होल्ड दिस रेंज फॉर अप्रोक्सीमेटली 154 टू 161 डेज प्रियर टू ब्रेकिंग आउट। ब्रेकआउट करने से पहले 154 से 161 दिन, 154 टू 161 डेज तक बिटकॉइन 2016 और 2020 में भी अकोमुलेट करता रहा है, साइडवेज रहा है। इन 2016 पोस्ट हार्विंग साइकिल जो था उसने 154 दिन लिए थे, 154 डेज बिफोर द बिटकॉइन वाज रीअकोमुलेटेड एंड मूव अपवर्ड अगेन। Chart points out to the breakout that occurred after the 22 bars, which led to an increase in the price. Bitcoin took 161 days in 2020 to reaccumulate before the breakout. This created a parabolic upside. अभी देखें मार्केट में कितने दिन हो चुके हैं, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। 154 एंड 161 की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। Experienced analyst makes big bull comment for Bitcoin. The time has come, really is very close. Historical, Bitcoin has broken out the reaccumulation range 154 and 161 days after the halving. It has been 157 days since the last halving. History shows that it is time to exit for Bitcoin. ऑलमोस्ट आपके पास एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ता, ये मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी बताया था, परसों वाली वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन इस लास्ट वीक ऑफ सितंबर में या फर्स्ट वीक और फर्स्ट 15 डेज ऑफ अक्टूबर में बिटकॉइन ये अपना ट्रेंड ब्रेक कर देगा और मार्केट अपर साइड पे चली जाएगी, एक नया हाई बनाएगी। हिस्टोरिकली बिटकॉइन हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम इट्स रीअक्युमुलेशन रेंज 154 161 डेज आफ्टर द हार्विंग। अब हम बीटीसी के चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट ओपन करते हैं हम, कोई सिंपल, ये हमारे पास है क्रिप्टो में, हम इसको ओपन कर लेते हैं बिटफिनिक्स पे, जो कि सादा चार्ट होना चाहिए। ये अकोमुलेशन है जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पर देखें, ये जो कल वाली हमने वीडियो बनाई थी, मार्केट साइडवेज चल रही है, इसमें आप देखें तो मार्केट का ये डाउन ट्रेंड था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट ने इसको रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट करके अप साइड पे जा रही है। इसको रीटेस्ट करके इसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया हुआ ना आप लोगों के सामने। अब ये आप लोगों के सामने ही मैंने बिटफिनिक्स ओपन किया और कल आप लोगों के सामने ही ये चार्ट मैंने बनाया भी था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमें यहाँ पर देखा कि ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया, रीटेस्ट करके मार्केट अब अपर साइड पे दोबारा जा रही है और इस जोन से बाहर निकल के मार्केट एक नया हाई देगी। हम जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से मार्केट साइडवेज हुई है। अब इसमें हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेट रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ से ये आपके पास बन रहे हैं कितने दिन जनाब, ये 210 दिन इस एकोमुलेशन को हो चुके हैं, क्योंकि 201 दिन, 201 बार यहाँ पर बन चुके हैं, 201 बार। ये सारे के सारे आपके सामने ये मार्केट में एकोमुलेशन है। और मार्केट कितनी देर एकोमुलेट करती है हिस्ट्री में, 161 डेज एंड 154 डेज तक मार्केट एकोमुलेट करती रही है। ये बीटीसी के चार्ट आपके सामने है, इसको आप दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने दिन बने। 201 डेज यहाँ पर हमें ये वाला टूल बता रहा है कि 201 दिन है। इनको आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं अपने पास, अपने चार्ट पैटर्न्स पे ओपन करके। उसके बाद नेक्स्ट हमने वीकली कैंडल क्लोजिंग देखनी थी। वीकली कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, उसके लिए हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यहाँ पर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अच्छा जी, अब ये जो मार्केट में ट्रेंड लाइन ये वाली बनी हुई है, यहाँ पर कुछ ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसने क्या बनाया हुआ है, इसने ऑलमोस्ट यही ट्रेंड लाइन बनाई हुई है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस विक के ऊपर जाके लगी हुई है और इस विक से नीचे लगी हुई है। सो हमने भी ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना के देख ली है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के मार्केट ऊपर चली गई है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट ने ये नीचे अकोमुलेशन चल रही है, ये नीचे लोगों को शेक आउट किया जा रहा है, ये शेक आउट किया जा रहा है, ये शेक आउट किया जा रहा है। और आप लोगों के साथ जो मैं पैटर्न पहले से शेयर कर चुका हूँ कि हम इस ट्रेंड में अब चल रहे हैं। ये एक पहले इस तरह से ट्रेंड चलता है, ये ट्रेंड था पहले आपका ये वाला, ठीक है। पहले आपके पास ये ट्रेंड चलता है डाउन साइड पे,
अब हम अपसाइड के ट्रेंड पे चल पड़े हैं क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जा रही है। अभी ये जो अगली आपकी वीकली कैंडल थी, ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और बुलिश कैंडल कहां पे क्लोज हुई है? 61,900, जो कि डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही थी। उस डाउन ट्रेंड से ऊपर मार्केट का क्लोज होना जरूरी था। तो ये वाली जो आपकी कैंडल है, ये कहां पर क्लोज हुई थी? वीकली कैंडल। ये जिस कैंडल में हमने लास्ट वीक की बुलिश कैंडल आपकी क्लोज हुई है 50, क्लोजिंग हुई 63,663 पे। 61,900 के ऊपर ऑब्वियसली सेफ साइड थी कि मार्केट बुलिश हो जाएगी। अभी ये वन डे की, अभी जो वीकली कैंडल है नेक्स्ट इस वीक की, ये चली हुई है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखते हैं 54 पे, न्यूट्रल है। लिक्विडिटी देखते हैं तो अपर साइड पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि बहुत करीब पड़ी है 64,074 पे। एंड आई थिंक सो ये जो हमारा पैटर्न है 1 आवर का टाइम फ्रेम, इसको ओपन कर लेते हैं 64,074 तक अपर साइड पे मजीद जाके ऊपर मार्केट ये लिक्विडिटी उठाएगी, मजीद ऊपर जाएगी मार्केट। ये जो आपको अप साइड पे दिखाई दे रही है, ये मजीद मार्केट फिर ऊपर जाएगी। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आ जाए, वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा मजीद कि लिक्विडेशन कहाँ पे है। फिर हम चार्ट पैटर्न पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे लिक्विडेशन हमारे पास डाउन साइड पे पड़ी हुई है 62,200 के करीब, 62,200 से लेके 61,000 तक। अब चार्ट पैटर्न को देख के जो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, ये जो मुझे लग रहा है वो ये है, यहां पर ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके अपर साइड पे ये वाला हमारा जो पहला लेवल था ये वाला अचीव हो गया, फिर से मार्केट यहाँ पे चली गई। उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आ गया। अब ये मार्केट साइडवेज चल रही है। 19 तारीख से लेके आज 24 दिन हो चुके हैं, 5 दिन से मार्केट अकोमुलेट कर रही है। अकोमुलेशन है। एकोमुलेशन के बाद क्या होता है? मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन के बाद होती है डिस्ट्रीब्यूशन। जो मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको इतनी ज्यादा स्ट्रक होती हुई दिखाई दे रही है ना, कि रुकी हुई है मार्केट, मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट दोबारा आएगी 60,600 के करीब, 60,600, 61,000 के करीब। यहां तक मार्केट एक बार गिरेगी, लेकिन क्विक गिरेगी और पंप लेगी वापस। ये एक मेरा आइडिया है। जो चीज यहां पर मैं देख पा रहा हूं उसकी रीजन है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर ही एएमडी का बना रही है। अब एएमडी स्ट्रक्चर क्या बताता है? एएमडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये आपकी एएमडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, पावर ऑफ 3। यहां पर आप देखें, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है, हम वो वाली ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि मार्केट अगर रेंज में साइडवेज हो जाती है तो यहां पर ये चेक कर लें, ये बुलिश है, पावर ऑफ 3 आईसीटी, ये बुलिश है। अब बुलिश में देखें तो मार्केट अगर अकोमुलेट कर रही है, ये अकोमुलेट है, अकोमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर मैनिपुलेशन डाउन साइड पे हो तो मार्केट बुलिश होती है, अगर मैनिपुलेशन अप साइड पे हो तो मार्केट बेरिश होती है। अब क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, पीछे वाले जितने भी गैप्स हैं, ये गैप सारे टेस्टेड हैं। ये वाला गैप टेस्टेड है, ये वाले गैप्स पीछे, यहां पर गैप 4 घंटे पे है ही नहीं, ये वाला गैप टेस्टेड है, ये वाले गैप्स टेस्टेड है। अब रह गया ये वाला सिर्फ गैप, ये जो 61,000 वाला गैप है। अब यहां पर ये जो मार्केट साइडवेज अकोमुलेट कर रही है, इस पे हम फिर भी पैटर्न बना देते हैं। अभी क्योंकि मार्केट स्ट्रक है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहां से जब तक 64,000 से मार्केट ऊपर नहीं चली जाती, तब तक हम देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश नहीं है। और अगर जब तक 61,800 से मार्केट नीचे नहीं आ जाती, तब तक हम देख रहे हैं कि मार्केट बेरिश नहीं है। 61,800 से नीचे आ जाए तो 60,000 तक, 60,600 तक मार्केट आ सकती है। अभी यहां पर देखें, ये होगी आपकी मैनिपुलेशन। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, या इसको येलो कर लेते हैं, ओके, बल्कि इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी मैनिपुलेशन होगी। देन इसके बाद आपकी आ गई डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ गई ग्रीन फिर से बॉक्स, ओके। अब ये हमने यहां पर मार्क कर दिया। ये कल काम कर जाए, ये परसों काम कर जाए, ये 2 दिन बाद काम कर जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट साइडवेज है, इसको थोड़ा लंबा भी किया जा सकता है मजीद। इसको यहां पर कर लेते हैं, इसको उठा के मजीद आगे कर लेते हैं, इसको उठा के हम यहां तक रख लेते हैं, इसको फिर उठा के हम यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। ये हम बॉक्स बना रहने देंगे इसी तरह से सेम, कि क्या मार्केट इस तरह से मूव करती है या नहीं करती।
क्योंकि जो आईसीटी की यहाँ पर ये स्ट्रेटजी है पावर ऑफ 3, यही स्ट्रेटजी बनती हुई यहां पर मुझे जो नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट पिछले 5 दिन से स्टक है, मार्केट की कोई मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट में मूवमेंट है ही नहीं। अपर साइड पे अब ये ट्रेंड लाइन आपके पास बन गई है, ये ले, ये मैंने ट्रेंड लाइन फिर से मार्क कर दी है, ठीक है। ये आपकी अपसाइड पे ट्रेंड लाइन आ चुकी है, पहले ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दी थी, अब इस ट्रेंड लाइन से और इस बॉक्स के ऊपर वाले जोन से मार्केट रिजेक्ट होकर आपके सामने नीचे आ रही है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मैनिपुलेट करती है, कब मैनिपुलेट करती है, कब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एट दी एंड आप लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं बिंगएक्स एक्सचेंज के ऊपर, तो बिंगएक्स एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं इस टाइम पे ट्रेड कर रहा हूं और मेरे ग्रुप के मेंबर्स जितने भी हैं, मेरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो सब के सब बिंगएक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इंतहाई लोएस्ट फी के साथ। सबसे कम फी यहाँ पर चार्ज होती है इस एक्सचेंज के ऊपर। डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ पे आते रहते हैं, डिफरेंट यहाँ पर आपको लकी एयर ड्रॉप्स मिलते रहेंगे, आप लोगों को यहाँ पर मार्केट्स एयर ड्रॉप की गाइडलाइन मिलती रहेगी, न्यू लिस्टिंग मिलती रहेगी, वैल्यूएशन न्यूज मिलती रहेंगी, न्यू पेयर्स मिलते रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बिंगएक्स के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हर तरह की मार्केट यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप बिंगएक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आएंगे, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, अगर आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं तो भी अबाउट में जाएंगे, सिस्टम में ओपन करेंगे तो भी, यहां पर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक है हमारा बिंगएक्स का, दूसरा लिंक है हमारा कोटेक्स का। अगर आप कोटेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी हमारे इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप बिंगएक्स पे करना चाहते हैं तो भी इस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिपॉजिट, फर्स्ट डिपॉजिट बोनस भी मिल जाएगा अगर हमारे लिंक से आप ज्वाइन करते हैं तो। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।